एक यमुना नाम की महिला जबलपुर नामक गांव में रहती है। इनके पति का 2 साल पहले ही एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी। यमुना अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहा करती है। वह गरीब होने के कारण मजदूरी किया करती है। उनकी बेटी का नाम गरिमा और बेटे का नाम अमित है। उन दोनों का उम्र अभी ज़्यादा नहीं है। गरिमा 16 साल की है और अमित 13 साल की। वह दोनों अभी गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। यमुना को एक दिन लोगों से पता चला कि उनकी बेटी गरिमा गांव के सरपंच के लड़के से प्यार करती है और वह लड़का जिसका नाम राहुल है वह भी गरिमा से बहुत प्यार करता है। यमुना ने थोड़ी और जानकारी एकत्र की तो उन्हें पता चला कि गरिमा और राहुल पिछले 1 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक दिन की बात है कि अचानक गांव के सरपंच जी उनके घर पर पहुंचे। यमुना ने सरपंच जी को देखा तो थोड़ा अजीब लगा, मगर फिर भी उसने सरपंच जी को अंदर आने और बैठने के लिए कहा और कुर्सी आगे बढ़ा दी। सरपंच जी कुर्सी में बैठने के बाद बड़े नरम आवाज़ के साथ कहा, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि यह कहने आया हूँ कि तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं गांव का सरपंच हूँ और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और तुम यह भी अच्छी तरह से जानती हो कि राहुल मेरा एकलौता संतान है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी मैं अच्छे और ऊंचे खानदान में करूँ और उस लायक तुम हो नहीं, मजदूर इंसान हो। इसलिए अपनी बेटी को समझा दो कि दोबारा मेरे बेटे से मिलने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगा तुम सब के लिए, वरना मजबूरन मुझे गलत कदम उठाना पड़ेगा। सरपंच जी काफ़ी नरम स्वभाव के थे, इसलिए यमुना को उसने प्यार से समझाया। रात को जब गरिमा खाना खाकर सोने जा रही थी तब यमुना ने उसे बुलाकर समझाया और सरपंच जी के घर आने का कारण बताया और यह भी बोला कि अगर तुम इस बार मिलने गई राहुल से तो सरपंच साहब हमें गांव से निकाल देंगी। अब हम तीनों की जिम्मेदारी तुम पर है। तब गरिमा ने अपने माँ और भाई की खातिर राहुल को भुलाना ठीक समझा और अपने माँ से वादा किया कि अब वह राहुल से कभी नहीं मिलेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बहुत दिन हो गए राहुल और गरिमा एक दूसरे से मिले नहीं थे। एक दिन गरिमा स्कूल से घर जा रही थी, तभी राहुल ने उसे कहा, गरिमा क्या हुआ है तुम्हें? आजकल बात भी नहीं कर रही हो और ना ही मिलने आती हो। गरिमा राहुल की बातों को नज़रअंदाज करके जाने लगती है। तब राहुल ने एक बार और जोर देकर कहा, क्या हुआ है तुमको? बताओ मुझे सच सच। गरिमा से भी रहा नहीं गया तो उसने वह सारी घटना के बारे में राहुल को बताया और जाते हुए कहा, अगर आज के बाद हम ना मिले तो बेहतर होगा हम सब के लिए, क्योंकि तुम्हारे पिता तो गांव के सरपंच है और तुम लोग बहुत अमीर भी हो, मगर हम लोग गरीब हैं। मेरी माँ जब मजदूरी करने जाती है तभी हमें खाने को मिलता है। राहुल को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आया गरिमा की बातों को सुनकर। अब राहुल अपने प्यार को पाने के लिए और भी तड़प उठा, क्योंकि राहुल जानता था प्यार के सहारे जीवन तो जिया जा सकता है, मगर पैसों के सहारे पूरा जीवन जीना बहुत मुश्किल है। राहुल गरिमा से कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने पापा और घर के सभी लोगों को भुला सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम हाँ कहो तो हम भागकर शादी कर लेंगे। गरिमा को राहुल की बातें बहुत अच्छी लगी। गरिमा ने सोचा कि जो लड़का मेरे लिए अपने घर वालों को और अपने सारे जायदाद को छोड़ सकता है वह मुझसे कितना प्यार करेगा, जो मुझे पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं उसे कभी खोना नहीं चाहती। इतना सोचने के बाद राहुल और गरिमा भागकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। इधर गरिमा ने अपने माँ से किया हुआ वादा तोड़ दिया, फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर खुशी खुशी जीवन यापन करने लगी। दोस्तों, अब आप ही लोग बताइए कि गरिमा ने राहुल की बात मानकर उसे स्वीकार करके
अच्छा किया या फिर अपनी माँ से किया हुआ वादा तोड़कर बुरा किया। इस कहानी में आप लोगों की सोच बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें एवं हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं और भी ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के साथ।